हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। एंड ये जो रीडिंग है ना, बहुत ही मैंने बहुत क्विक रीडिंग की है मैंने, बिकॉज जस्ट अभी अभी आई थॉट कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आई थॉट कि आपके लिए रीडिंग लाऊं, बिकॉज इट्स लाइक कि जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है और करंटली जो है वो केप्रिकॉन में होने वाला है, ठीक है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। सो 29 दिसंबर की डेट है। ये जो है वो 18 जनवरी तक चलेगा 2023 में, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कि जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है तो कम्युनिकेशन में हमारे जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, जिस तरह हम बात करते हैं उसमें इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ग्लिचेस हो सकती हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हम यूज़ करते हैं उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ट्रैवल प्लान्स होते हैं, ट्रैवल वगैरह में भी इश्यूज या चैलेंजेस आ सकती हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे कि आपके जो प्लान्स थे वो शायद वर्कआउट ना करे, ठीक है। इसका जो इम्पैक्ट है वो अभी से कुछ लोगों की लाइफ में स्टार्ट हो चुका होगा और आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है, और ये अचानक होगा, राइट। इट्स लाइक अचानक से कुछ बिगड़ गया आपके घर में, या अचानक से किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई और आप शायद सोचोगे बाद में कि ये क्यों हुआ, ये होना ही नहीं चाहिए था या अननेसेसरी था, वट एवर रीज़न। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा भी हो सकता है। सो आप लोग घबराना मत, इसलिए मैं ये रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको इंसाइट्स मिल सके कि आपके लिए क्या मेन मैसेजेस है इस टाइम के लिए। सो मेक श्योर कि आप ये जितने लोगों के साथ शेयर कर सको आप करो, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इसके इम्पैक्ट जो है वो केप्रिकॉन एंड कैंसर ज़ोडिएक साइन पे आई थिंक ज़्यादा रहेंगे, एरीज एंड लिब्रा के साथ साथ, क्योंकि ये जो है वो केप्रिकॉन में हो रहा है। सो केप्रिकॉन एंड कैंसर आई थिंक दे आर पोलर ऑपोजिट साइंस, तो एक ही एक्सेस पे होते हैं, राइट। सो या आप थोड़ा और रिसर्च अपने हिसाब से भी कर सकते हो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बारे में, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 3 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये है फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अगर आपको क्रिस्टल्स के साथ चूज़ करना है तो मैं वो भी रख देती हूँ। सो हियर आर योर क्रिस्टल्स। फर्स्ट वन में है ये ब्लैक ऑब्सीडियन, ठीक है। सेकेंड में है ये रेड जैस्पर, एंड थर्ड में है ये लपिस लजूली, ठीक है। सो आप या तो क्रिस्टल्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, अपनी इंट्यूशन देखिएगा। हम देखेंगे कि आपके कौन से एरिया में इम्पैक्ट है और आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हाय ऑप्शन 1, जिन्होंने भी ये चूज़ किया था ब्लैक ऑब्सीडियन। ये जो है ना क्रिस्टल एक्चुअली क्लेंजिंग, प्यूरिफिकेशन, नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। अगर हेल्थ ख़राब है या किसी की नेगेटिव एनर्जीज आपको फील हो रही है तो ये एक्चुअली उसको रिमूव करता है। तो मे भी अभी क्लेंजिंग चल रही होगी शायद आपकी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी, सबसे पहले हम ये कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा और फिर ये हम गाइडेंस के लिए ये कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। वी हैव द स्टार, वाओ, ओके, एंड देन वी हैव द फर्स्ट हाउस एंड यूरेनस, ऑल राइट। सो या काफ़ी पावरफुल है यहाँ पे ये टाइम आपके लिए। आई थिंक इम्पैक्ट होगा योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। मतलब आपके लिए तो बहुत बड़ा झटका है, या तो इवन यहाँ पे जैसे बिजली है, राइट। तो मैंने जैसे कहा था इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी शायद कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या तो आपका खुद का एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। अवेकनिंग है, एनलाइटनमेंट है, इट्स लाइक कंप्लीट शिफ्ट आ रहा है आपके अंदर, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में। मुझे मेनली ये लग रहा है। फर्स्ट हाउस है व्हाट पीपल सी एंड द इंप्रेशन यू गिव। यहाँ पे लड़की कैसे आईने में देख रही है खुद को, राइट, आपकी खुद की सच्चाई। और विद द स्टार कार्ड, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का जो इम्पैक्ट है आप पे तो बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हो रही है बहुत बड़ी, और आप एक्चुअली हो क्या, आपकी जो सच्चाई है वो आपको पता चलेगी। आपकी जो कंप्लीट जो ये मिरर इफेक्ट है यहाँ पे, राइट। और ये जो है ना सडन अवेकनिंग ये जो आता है, राइट, जब भी अवेकनिंग आती है हमारी लाइफ में तो वो एक्चुअली बहुत कुछ थोड़ा बहुत केओटिक एंड इम्बैलेंस सा हो जाता है। इवन हमारे मूड्स में भी थोड़े चेंजेस आते हैं, राइट। हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, ये आपको क्यों हो रहा है। आपको बहुत सारे इमोशंस फील हो सकते हैं इस टाइम पे। इट्स लाइक जितने भी इमोशंस अभी आ रहे हैं ना सरफेस पे, आपको रोना आ रहा है, या पास्ट में किसी ने कुछ कह दिया, क्योंकि ये जो टाइम है ना रिव्यू के लिए भी टाइम होता है, राइट, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का। पास्ट की चीज़ें याद आ सकती है, इवन पास्ट के लोग भी याद आ सकते हैं, या तो वो लोग आपसे बात भी कर सकते हैं, कन्फ्रंटेशन हो सकती है। कुछ लोगों को ड्रीम्स दिख सकते हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर। इवन 10 साल पहले का भी पास्ट क्यों ना हो, लेकिन आपको वो याद आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपके क्लेंजिंग एंड हीलिंग के लिए हो रहा है सब कुछ, ताकि यहाँ पे कंप्लीट क्लेंजिंग हो सके आपके लाइफ की। और विद द स्टार कार्ड, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली। दिस इज़ अबाउट कि आप रेडी हो एक कंप्लीट रिन्यूअल के लिए अपनी लाइफ में। अपने लाइफ का जो एक स्टार होता है, राइट, आप ये स्टार बनने के लिए रेडी हो। मुझे वो वाली वाइब्स आ रही है कि मतलब इट्स लाइक
अनकंडीशनल लव है यहाँ पे, डिवाइन लव पोर हो रहा है आपके ऊपर। यहाँ पे ये पेलिकन आई थिंक ये बैठा है। ये जो है ना, मुझे ऐसी वाइब दे रहा है कि या तो कोई एंसेस्टर या कोई एंजलिक प्रेजेंस है आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ी, जो हमेशा आपको देखती है, जो हमेशा आपको हेल्प कर रही है। आप किस तरह से शाइन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कौन सी गलतियाँ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सब कुछ वो देख रहे हैं और वो आपको गाइड भी कर रहे हैं। आई मीन आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ वाइल चैनलिंग दिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन हाँ, ये सच्चाई हो सकती है, ठीक है। और आपकी एक्चुअली स्टारी कनेक्शंस भी मुझे फील हो रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे अवेकनिंग है, एनलाइटनमेंट है, और आपके अंदर ये पोटेंशियल है। मतलब आप जब आए थे, आपके सोल लेवल का जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, कि हाँ आप इस टाइम पे अवेकन होंगे या इस टाइम पे आपको ये एनलाइटनमेंट मिलेगा, ये सच्चाई आपको पता चलेगी। तो वही सब यहाँ पे वर्कआउट हो रहा है। एंड दूसरा कि आपकी जो एक स्टारी जो जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, स्टार सिस्टम्स होते हैं, स्टार सीड्स अगर आप जानते हो, तो वो जो गैलेक्टिक सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे भी आपके कनेक्शंस हैं, वो लोग भी आपको हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इवन आपको डाउनलोड्स एंड इंट्यूशंस इसीलिए आ रहे होंगे उनके थ्रू, ठीक है। आपकी वेल्थ एंड अबंडेंस भी इंक्रीज होने के यहाँ पे मुझे चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज वी हैव द वाटरफॉल एट द बैकग्राउंड, और वो बहुत सारा पानी कैसे बह रहा है, राइट। सो इट्स लाइक कुछ लोग वाटरफॉल के पास जा सकते हैं अगर आपको जस्ट बैठने का मौका मिले, या कहीं ऐसे अगर नहीं भी मिल रहा है तो खुद को आप ऐसे क्लेंजिंग बाथ ले सकते हो, सॉल्ट बाथ ले सकते हो, इवन ब्लैक ऑब्सिडियन भी ले सकते हो, क्योंकि वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इवन हनुमान चालीसा, मुझे पता नहीं बार बार वो आ रहा है, क्योंकि ये जो कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, मुझे वो ब्लैक कलर देखकर वो हनुमान जी की ही वो बार बार मुझे वो दिख रही है। तो मे भी वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो आपको उनका करने की ज़रूरत है, उनको प्रेयर करने की, उनके मंदिर जा सकते हो, या तो वो आपको लिटरली वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। कोई भी तरह का नेगेटिविटी है उसको रिमूव करने में वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे और हेल्प करेंगे, ओके। सो या आपकी जो सच्चाई है वो अब इट्स लाइक आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ यहाँ पे अवेकन हो सकती है कुछ लोगों की। कुछ लोग बहुत ही बड़े स्टार्स बन सकते हैं लिटरली अपने फील्ड में, जहाँ पे भी आप हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार आ रहा है तो आप मतलब चमकने के लिए रेडी किया जा रहा है आपको, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एनलाइटनमेंट ज़रूरी है। अब जो है ना, स्टेज पे जाने का टाइम आ गया है। सी मुझे ये जो है ना, ये देखकर यही लग रहा है कि जैसे कैसे वो बैक स्टेज होता है, वो ग्रीन रूम होता है जहाँ पे लोग तैयार होते हैं, राइट। तो ये लड़की अपने आप को मिरर में देख रही है फाइनल बार, कि मतलब अपने आप से ये बात कर रही है कि मैं रेडी हूँ अब स्टेज पर जाने के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो स्टार का कार्ड है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट जो स्टोरी बन रही है वो, कि मतलब अब आपका जो टैलेंट है, आपके जो स्किल्स है वो दिखाने का, वो असली परफॉर्मेंस देने का टाइम आ गया है। सो कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाले हैं किसी तरह के शायद, ठीक है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल गाइज, आई एम जस्ट लविंग दिस थिंग। और आपकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मिराक्यूलस सी एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जी विद द स्टार कार्ड, ठीक है। बट या लेट्स सी और क्या है, नहीं तो मैं बोलती जाऊँगी क्योंकि इतने सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। ओ माई गॉड गाइज, जस्ट लुक एट दिस स्टार गेजिंग। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। आई मीन आई कांट मेक दिस अप। मैंने ये रैंडमली कार्ड्स निकाले हैं दो अलग अलग डेक में से। आई मीन ये टैरो है और ये ओरेकल्स हैं, ओरेकल ऑफ द फेरीज। बाय द वे आई लव दीज कार्ड्स। एंड सी यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे मून की भी एनर्जी है, स्टार गेजिंग, व्हाट एल्स। कलर्स भी कितने सिमिलर है दोनों के। मे बी कुछ लोगों का थर्ड आई इंट्यूशन एक्टिवेट हो रहा है। when you gaze at the stars, you give yourself very focus, your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about the situation. Definitely आपका intuition on point होने वाला है guys। आपकी awakening यहाँ पे जो हो रही है ना, ये इसलिए हो रहा है। और आपका जो कम्युनिकेशन पावर है ना कुछ लोगों का, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप अपनी सच्चाई बोलोगे लोगों को बिना डरे, ठीक है। या आपका थोड़ा सा स्टार गेजिंग आप करो, रात को जाओ, स्टार्स को देखो। कुछ पर्टिकुलर स्टार है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा खींचता हो, उसके बारे में पता लगाओ। इवन जब आप स्टार्स के सामने देखते हो, या जस्ट ऐसे ही स्काई के पास जब रात में आप देखोगे शांति से बैठकर, तो आपको बहुत सारे डाउनलोड्स उस टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वही टाइम है जब स्टार्स आपके साथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। आप शांत होंगे आउटसाइड केओस से। सो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कहने वाली है गाइस। सो जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको जो भी थॉट आ रहा है, जो भी विजन दिख रहा है, वो एक्चुअली आप आपके लिए है, ठीक है। आपको पता चल जाएंगी चीज़ें। बेसिकली आपको हर चीज़ की सच्चाई पता चल जाएगी पहले ही, ओके। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड सी द लास्ट कार्ड्स व्हाट वी हैव। दिस इज़ सो पॉजिटिव गाइज। with the 4 of wands again we have this mirror kind of energy. I mean what's happening in this reading? Heart awakening. Okay, कुछ लोगों की heart awakening चल रही है. Awaken to acceptance and divine love. Give and receive in balance. Wow guys.
आप डिवाइन लव को रिसीव करने के लिए रेडी किए जा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। डिवाइन लव आपकी तरफ फ्लो हो रहा है और वही लव आपके थ्रू किसी और के ऊपर फ्लो होगा, ठीक है। या आई थिंक आपको ज़रूरत भी है लव की, और आई मीन ज़रूरत तो नहीं है, मतलब आई थिंक आपका सेल्फ लव बहुत बढ़ रहा है यहाँ पे, और इसी वजह से ना आपका जो वो लव है वो बाहर रेडिएट होगा, ठीक है। आपकी हार्ट की अवेकनिंग की वजह से ही आप दूसरों को भी लव लव की वाइब्रेशंस भेज पाओगे, लोगों को आपके पास आपके साथ बहुत ही अच्छा फील होगा। और यहाँ पे तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके एडवाइस में आया है, तो इट्स लाइक बस प्यार बांटते जाओ। आपके लिए गाइडेंस यही है गाइस कि प्यार बांटो, ठीक है, लोगों में। और जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे होम एनवायरनमेंट क्रिएट करो, सिक्योरिटी, अपनी जो स्टेबिलिटी है आपकी, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान दो, ओके। एंड या आई होप कि आपको कार्ड्स दिखे। आई एम जस्ट डूइंग इट क्विकली। सो दूसरी ये कि हाँ, अपनी जो सच्चाई है ना गाइज, उसको कभी मत भूलना, हमेशा रिफ्लेक्ट करते ही रहना अपने आप पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी सच्चाई, आपको खुद को, ताकि पता चले कि आपको क्या करना है नेक्स्ट, ओके। आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, उसके लिए खुद अपने आप को मिरर में जाके देखो, बार बार खुद को अफर्मेशंस दो कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ। आपको जो चाहिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, अपने हार्ट से आपके जो डिज़ायर्स हैं वो आने चाहिए, ठीक है। आपकी एक्चुअली विशेस पूरी हो सकती है, ठीक है, आपके कंप्लीट आपके साथ है डिवाइन। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये भी लग रहा है कि हो सके तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, सो नॉलेज की भी बात है यहाँ पे, ठीक है। कोई है लाइक कोई कनेक्शन है, या तो आपका किसी के साथ ये मिरर कनेक्शन हो सकता है, आई डोंट नो, सोलमेट्स हो सकते हो आप किसी के, या ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है। लेकिन इट्स लाइक आप किसी को गाइड कर सकते हो शायद, या तो कोई आपको गाइड कर रहा है, आप देख लेना, क्योंकि से यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है आपकी भी, और हो सकता है सामने वाले की। लेकिन जिसकी अवेकनिंग पहले स्टार्ट हुई है आपके इस कनेक्शन में, वो पर्सन दूसरे वाले को गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है। तो मे बी शायद आप ही हो जो लीड कर रहे हो सामने वाले को, उसको रास्ता दिखा रहे हो। और इट्स लाइक सी यहाँ पे कैसे लेडी इसको पॉइंट आउट कर रही है और ये देख रहा है, राइट। सो इट्स अ पोर्टल दैट्स ओपनिंग एंड इट्स लाइक स्लोली एंड स्टेडीली, शांति से, आराम से आप आगे बढ़ो, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो या एंड ऐसा नहीं है तो आपकी जो स्ट्रक्चर की बात है, डिसिप्लिन की बात है यहाँ पे, ठीक है, वो आप देखो, और सूझबूझ के साथ, पीस के साथ और प्यार से आप डील करो चीज़ों के साथ इस टाइम पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये आपकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, एंड वो होगी भी, ओके। आपको ये हीलिंग दी जा रही है, ऑल राइट। और घर पर जितना हो सके मे बी, आई डोंट नो, टाइम स्पेंड करो, या तो या यहाँ पे मुझे होम की ही वो एनर्जीज आ रही है, ओके। मोस्टली वर्क फ्रॉम होम हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे, ठीक है। सो या गाइस, ये आपकी छोटी सी स्वीट सी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप 2 जिन्होंने भी ये रेड जैस्पर चूज़ किया था, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेकिन मुझे मेनली लग रहा है कि दिस इज़ अबाउट योर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी मे बी, ठीक है। कुछ लोगों के यहाँ पे रूट चक्रा या सेक्रल चक्रा भी हो सकता है कि ब्लॉक्ड हो, या तो आपको अपनी सिक्योरिटी पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने फाइनेंसेस या मटीरियलिस्टिक चीज़ों की। ये गाइडेंस में आएगा, वो मैं बाद में देखूंगी, ठीक है। ये सारे गाइडेंस कार्ड्स है। लेट्स सी आपके फर्स्टली क्या इम्पैक्ट होगा आप पे। वाओ, वी हैव द सन, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। फर्स्ट ग्रुप में कोई सिमिलर कार्ड था, लेकिन आई मीन सन, स्टार, मून, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। लिटरली यहाँ पे स्टार्स की ही एनर्जीज आ रही है, राइट। वी हैव सैटर्न एंड मार्सिया, ओके। सो we have your physical energy, drive, strength and fighting spirit, and I hope you can see the cards. The part of you that accepts challenges to gain wisdom, Saturn, all right. And okay, Sun and Saturn and then Mars we have. So यहाँ पे fire and fire की like fiery energy ज़्यादा है। सैटर्न है, सो डिसिप्लिन की बात करता है। मे बी आप लोग लियो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, या कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। मैक्सिमम लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो कोई भी और साइन भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रही है स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो एक्वेरियस। सो ओके, ये जो टाइम है, ये जो इम्पैक्ट आप पे जो हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है ताकि आप कुछ सीख सको। यहाँ पे कुछ लोगों के कार्मिक चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में, लेकिन आप एक्चुअली रेडी हो इस चीज़ को फेस करने के लिए और फाइट करने के लिए। यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट है। लेकिन कोई भी बैटल हो, या कोई भी आर्ग्यूमेंट्स भी है, या कॉम्पिटिशन अगर आप फेस कर रहे हो ना, तो उनको आराम से देखो पहले कि उसमें लिटरली वो चैलेंज क्या है, ठीक है, आपके लिए। मतलब आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो अपनी लाइफ में, सबसे पहले क्वेश्चन वो करना है आपको, ओके।
जस्ट ऐसे ही आपने लड़ लिया, आपको वो कहते हैं ना, वो गुस्सा आ रहा है या क्या हो रहा है, आपका ईगो है या क्या है, वो आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा बैठकर। उसी के बाद आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सब कुछ ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको उसमें से विजडम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या सीख मिल रही है, क्या लेसन है आपका, वो आपको देखना है, ठीक है। ये आपके वर्क में हो सकता है, आपके होम लाइफ में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सन है, सो इट्स लाइक ये जो टाइम है ना, आपको एक्चुअली आपकी खुशियों की तरफ ही आगे बढ़ा रहा है, आपको क्लैरिटी देगा, सक्सेस देगा। सो जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए लड़ रहे हो यहाँ पे, जो भी आपने नॉलेज गेन की है, लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके हुए हैं, या अभी भी अगर ये चीज़ चल रही है, तो वो इसलिए हो रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी असली खुशी कहाँ पे है और आपको क्या करना चाहिए अपनी उस खुशी की तरफ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इट्स लाइक सी, यहाँ पे ये अल्टीमेट सन की एनर्जी है जो कि बहुत ही पावरफुल, ब्लेस्ड होती है, राइट। ये ब्लेस्ड टाइम की तरफ आपको लेके जा रही है ये चीज़। आई ये कितना ब्यूटीफुल सा फील है यहाँ पे, ये अपने इस घोड़े पर बैठकर, इसके हाथ में ये वॉन्ड है और उसमें से ये फ्लेयर निकल रहा है, राइट। और ये इसने हैट भी वो सनफ्लावर्स की पहनी, और दिस इज़ सच अ ब्राइट सीन, राइट। एंड 19 नंबर है, 9 + 1 = 10, 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन एंड एंडिंग्स, ओके। एंड ऑल्सो न्यू बिगिनिंग्स भी होती है उसके बाद। सो एक साइकिल में भी आपकी लाइफ में कंप्लीट हुई है या तो होने वाली है इस टाइम पे। लेकिन आप जहाँ पे भी जा रहे हो ना, वो एक अच्छी जगह पे जा रहे हो आप। इट्स लाइक आपका जो डायरेक्शन है, मे बी कुछ लोगों का चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ भी चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं, आप फेस कर रहे हो ना, अगर आप ये बोल रहे हो कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वापस आप पूछो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं ये चीज़ मुझे क्या सिखा रही है, मेरी असली खुशी कहाँ पे है। आपको वो चीज़ सबसे पहले सवाल पूछना है, फिर आपको जवाब मिलेगा कि हाँ, जो भी अब तक हुआ है वो एक्चुअली क्यों हुआ है, उसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी हैप्पीनेस कुछ और ही है, लेकिन शायद आपको ही नहीं पता, ठीक है। और ये जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लाइफ के, वो आपको शेप देते हैं, आपको मोल्ड करते हैं उस बेस्ट वर्जन बनने के लिए जो आप डिज़र्व करते हो या जो आपको बनना है, ठीक है। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस टाइम का। और आपको गिव अप, आई डोंट थिंक कि आप गिव अप करने वाले हो। यही आपका एक वो स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है, अंदर से ही आपकी वो स्ट्रेंथ आएगी कि हाँ, आप गिव अप नहीं करने वाले हो किसी भी चीज़ में, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू एज गाइडेंस एंड मैसेजेस। या वी हैव मर्क्यूरी का एक कार्ड आ गया, हम मर्क्यूरी रेट्रोगेट की बात कर रहे हैं। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ ऑनर एंड स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड, ओके। सी, बातचीत करनी है ना, जैसे मैंने पहले कहा, आर्ग्यूमेंट्स में मत फंसना। अगर बात करनी है तो प्यार से बात करो, सामने वाले को अपनी चीज़ें समझाओ। अगर कुछ बात करने की ज़रूरत है तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ मेन हियर राइट नाउ फॉर यू। मे बी इट्स चैलेंजिंग फॉर यू ऑल्सो टू कम्युनिकेट, लेकिन आपको शायद बात करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं कैसे इससे बात करूँ या क्या बात करूँ, ये पर्सन मुझे समझेगा या नहीं, नहीं आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और आराम से शांति से बात करो, वो पर्सन आपकी सुनेगा, ठीक है। मर्क्यूरी खुद, लाइक मर्क्यूरी का ही खुद कार्ड आया, तो इवन आप मर्क्यूरी जो प्लैनेट है उनकी हेल्प ले सकते हो, उनके मंत्रा चैंट कर सकते हो, तो वो आपको हेल्प करेंगे, ओके, आपकी कम्युनिकेशन में। व्हाट एल्स वी हैव डिविनेशन, एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन विच आर especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Okay. कुछ लोग यहाँ पे आई डोंट नो ओरेकल मैसेजेस या टैरो रीडिंग्स वगैरह या तो ज़्यादा देख रहे हो आप लोग, या तो आप खुद एक टैरो रीडर बनना चाहते हो मे बी, या तो कुछ ऐसा प्रोफेशन है जो आपका एंड वी हैव द मून, या आई मीन सन एंड द मून दोनों ही आ गए आपकी रीडिंग में। सो ओके, सो येस, आपकी इंट्यूशन आपको एक्चुअली अभी हेल्प कर रही है, ठीक है। चीज़ों को आप क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ देख सकते हो। आप बस आई थिंक आपके कुछ डर है, आई थिंक, ओके। डर की वजह से आप जो हो वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो, या तो अपने जो शैडोज़ है ना उनको फेस करो, ठीक है। कोई चीज़, कोई सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस है या तो इमोशंस है, वो बाहर आ सकते हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। मे बी आपको अचानक से ही जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपको रोना भी आता है, आई थिंक मैंने ये फर्स्ट पार्ट में कहा था या फिर स्टार्टिंग में कहा था इंट्रो में, तो खुद को वो जो टीयर्स होते हैं ना, वो
हीलिंग का ही काम करते हैं, राइट। सो रोना भी आ रहा है, किसी से बात करनी है तो कर लो, किसी से सपोर्ट लेना है तो ले लो, कोई आपका ऐसा बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी है ऐसा पर्सन जिससे आप बात कर सकते हो तो बात करो, ठीक है। अकेले अकेले में खुद में ही आप सप्रेस मत करो अपने इमोशंस को, क्योंकि जितना आप दबाओगे उतना ही वो और वो उभरेगा और वो बहुत गलत तरीके से निकलेगा। सो जस्ट सिट विथ योर सेल्फ, थोड़ा मेडिटेशन करो, ओके। थोड़ा सा इवन फुल मून के टाइम पे मे बी कुछ कंप्लीशंस या क्लोजर्स आ सकते हैं, बिकॉज वी हैव द मून हियर एंड वी हैव द 19 नंबर। सो या फुल मून कौन सी डेट पर है इस मंथ में, जनवरी में, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन आई थिंक 10th या अराउंड 10th होगा शायद, ठीक है, या तो 8th या 10th, ओके। आपके बहुत सारे इंटरनल फियर्स हैं, या तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी शायद आप लोग कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज कि मतलब मेरी लाइफ में कुछ सही होगा कि नहीं, मे बी ये लोग बहुत, आप लोग कुछ ज़्यादा ये पूछ रहे हो, लेकिन आपको खुद को भी पता है कि नहीं ये सब ठीक हो जाएगा। आपकी इंटरनल गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, सो आप उसकी सुनो, अपने इंट्यूशन पे काम करो, अपने चक्रास पे काम करो, ठीक है। अपनी आई थिंक आप लोगों को अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, मे बी क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जीज मुझे ज़्यादा फील हो रही है। इवन थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, आपका थर्ड आई ब्लॉक्ड हो सकता है, ठीक है। एक्टिव है लेकिन स्टिल आप उसकी सुन नहीं रहे हो, सो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की या ट्रस्ट की कमी है। इवन आप सोलर प्लेक्सस चक्रास या जितने भी चक्रास आप कर सकते हो, मुझे तो सारे ही चक्रास फील हो रहे हैं, लाइक मैक्सिमम चक्रास आई फील कि जो रूट चक्रा होता है वो, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड थ्रोट चक्रा मेनली मुझे फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई सॉ 2121, सो ये नंबर आपको दिख सकता है, ओके। सो या ये जो टाइम है ना, इसको शांति से ये सब चक्रास या हीलिंग्स या जो भी आप करना चाहो उसमें निकालो। थोड़ा कैंडल रिचुअल, बेलीफ रिचुअल कर सकते हो आप लोग, या कोई मंत्र चैंटिंग जैसे मैंने बोला, आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, ओके। और अपने आप को देखो, अपने पावर को देखो और उसको पहचानो, अपनी सच्चाई को देखो, ठीक है। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को भी आपको एक्सेप्ट करना है, सेल्फ लव भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। सो या गाइज, ये आपके लिए रीडिंग थी, आई थिंक थोड़ी हैवी हो गई है, लेकिन आई थिंक आप लोगों को ये सुनने की ज़रूरत थी, ओके। आई होप कि आपको ये मैसेजेस रेजोनेट किए हो, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई ग्रुप 3 जिन्होंने ये ब्लू लैपिस लजुली चूज़ किया है, दिस इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, दिस इज़ अबाउट इंट्यूशन। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस है। ये गाइडेंस कार्ड है, ओके, ये हम बाद में देखेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे देखते हैं आपके क्या इम्पैक्ट होने वाला है आप पे। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, द 8th हाउस एंड वेस्टा, ओके। द गॉडेस विद इन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी, पीछे सन की भी एनर्जी है, ओके। एंड वी हैव द 8th हाउस, दिस द ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस, ओके। स्कॉर्पियो है यहाँ पे, या आई थिंक स्कॉर्पियो एंड अर्थ साइंस हो सकते हो आप लोग, या तो लियो हो सकते हो कुछ लोग, ठीक है। इस टाइम पे ना आप लोगों पे ये इम्पैक्ट होगा कि आप खुद के अंदर, मतलब कि खुद के साथ अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करने वाले, आपको लग रहा है कि मुझे किसी से बात नहीं करना, किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बतानी, क्योंकि द 8th हाउस है। सो एंड विद दिस कार्ड ऑल्सो, कैसे ताला लगाया हुआ है इसने, राइट, पूरा मतलब बहुत जकड़ के खुद को किसी ने रखा है। और आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे तो यही लग रहा है कि हाँ, आपको एक नीड फील हो रही है अपने आप को समझने की, और उसके लिए आप शायद खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करोगे, कट ऑफ करने वाले हो आप वर्ल्ड से, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है ना, क्योंकि 8th हाउस है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। सो ये ना हमेशा इंटेंस इमोशंस की साइन होती है स्कॉर्पियो, और ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे बहुत बड़ा, ठीक है। इट्स लाइक ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। वी ऑल्सो हैव द बटरफ्लाई हियर, राइट। सो यहाँ पे वीनस और मार्स की भी शायद एनर्जी है, सो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस की भी बात है यहाँ पे, ठीक है। इट्स लाइक आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको शायद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ या कहाँ जाऊँ या किससे बात करूँ, ठीक है। मे बी आपका पैशन भी ओवर ड्राइव पे हो सकता है इस टाइम पे। सो इट्स लाइक फिजिकल पैशन हो गया किसी चीज़ को लेकर, आपके डिज़ायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, अचानक से आपको क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ में बाउंड्री भी आपकी ना रहे। आई डोंट नो, मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है जो आपको फील हो रही है, ठीक है। और इसका रीज़न है ये आपको ऐसे ही फील नहीं हो रही है गाइस, सो डोंट वरी। आप ऐसा मत सोचना कि मैं पागल तो नहीं हो गया या हो गई, वो वाली एनर्जी मुझे लग रही है।
आपके अंदर की जो एक सेक्रेड एक स्पिरिचुअल स्पेस होती है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है गॉडेस विद इन। गॉडेस क्या है? शक्ति। ओके, कुंडलिनी जिसको हम कहते हैं, अगर आपको पता हो आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर सकते हो अगर आप चाहो। आपका जो स्पिरिचुअल, आई थिंक, आई डोंट नो, वो स्पिरिचुअल सेंटर जो सेक्रेडनेस होती है ना, वो अवेकन हो रही है। आई फील ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हो रहा है, और इस वजह से क्या होगा ना, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हो रही होगी या तो हो चुकी होगी, ठीक है। कुछ लोग आपकी लाइफ से जा सकते हैं, कोई चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती, वो आप आपकी टॉक्सिक पैटर्न्स थी, कोई बिहेवियर्स थे, एडिक्शंस थे, क्योंकि आपकी एक सेक्रेड, आई मीन, बहुत ही प्योर, आपकी जो प्योर सोल है, राइट, सेंटर में, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये इसको आप सोल की तरह गिन लो अभी फ़िलहाल, ठीक है, लेकिन इसके आसपास बहुत सारी दीवारें बन गई है, ठीक है। ये जो बहुत सारी आपकी कंडीशनिंग हो गई, चाइल्डहुड कंडीशनिंग, सोसाइटी के थॉट्स, थिंकिंग पैटर्न्स हो गए, एडिक्शंस हो गए, उसका एक लेयर बन गया पूरा। ओके, इतना लेयर, आपका इतना मोटा लेयर बन गया है। फॉर एग्जांपल, ये जो था, जो एक्चुअल आपका एसेंस जो है, आपका कॉन्शियसनेस है, जो प्योरिटी है आपके अंदर की, उसको अगर बाहर निकलना है तो क्या होगा, ये जो लेयर था उसको धीरे 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 कम करना पड़ेगा, राइट, तभी ये बाहर आएगी, ये रियलिटी। सो यही चीज़ सेम आपके साथ हो रही है। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है आपके लिए ये चीज़ बहुत हैवी फील होगी आपको। आप रेडी नहीं हो, आपको लग रहा है कि अरे ये अचानक से क्या हो रहा है, सडनली अगर कोई आपके वो कहते हैं ना कि इट्स लाइक कंप्लीट ट्रूथ आपका हो सकता है, आप ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या देखना नहीं चाहते, लेकिन ये सच्चाई बाहर आना चाहती है, चाहे आप मतलब इस चीज़ से आप भाग नहीं सकते गाइस, ठीक है। आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया जा रहा है, क्योंकि आपका कोई सोल पर्पस है यहाँ पे, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आपने डिसाइड किया है कि हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आना चाहिए, और ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है वो यही कर रहा है कि सारी चीज़ें आपके सामने वो ओपन कर देगा। मतलब आपको वो देखना ही पड़ेगा, वो सच्चाई से आप नहीं भाग पाओगे, भले आप कितना ही क्लोज्ड ऑफ हो जाओ। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर रख रहे हो। इवन यहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा किसी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी पर्सन को लेकर, ठीक है। इवन यहाँ पे प्रॉपर्टी या मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, तो हो सकता है मनी को लेकर आप कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हो जाओ उस चीज़ को लेकर, मतलब कि आप उस चीज़ को जाने नहीं देना चाहते, मतलब कि वो चीज़ आपके लिए या तो अच्छी है या तो बहुत बुरी है, बट स्टिल आप उसको पकड़ के रख रहे हो। तो आपको देखना है कि क्या है वो, ठीक है। अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। Wow, we have friendship. This is beautiful. So yeah, fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. This is beautiful, guys. So yes, you have friends जिनकी हेल्प आप ले सकते हो, तो ऐसे फ्रेंड्स ढूंढो। और फ्रेंडशिप आया है, सो कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो शायद आपको सर्व नहीं करते हैं, तो जो आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपकी जर्नी में, जो आपको इनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप ढूंढो, और वो आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। आपको कोई फ्रेंड मिलने वाला है। ओके, आपके आसपास भी जो लोग हैं उनको देखो कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आपकी इस सोल ग्रोथ में वो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, या सिर्फ बेफिजूल की बकवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों से भी आपको शायद दूर होने की ज़रूरत है, मे बी, क्योंकि वी हैव दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो इट्स टेलिंग यू कि हाँ, आपको खुद फील होगा, ठीक है, कि जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है ना गाइस कि अरे यार ये क्या बात कर रहा है, मतलब अब तक आपको शायद मज़ा आता था ऐसी बातों में, लेकिन शायद अब मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक इंट्यूशन है, और यही आपके लिए एक साइन है कि हाँ, अब आपको वहाँ रहना चाहिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या नहीं। या वी हैव ओडिन साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज़ ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन, डेफिनेटली। दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू। ओडिन है जो कि बहुत ही हाई पावरफुल ये असेंडेड मास्टर या बीइंग है, लाइट बीइंग है, ठीक है। आपकी खुद की थर्ड आई, इट्स लाइक थर्ड आई अवेकनिंग कुछ लोगों की हो सकती है, या तो हो रही है ऑलरेडी। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई आप खुद देख सकते हो, ठीक है। आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि इट्स लाइक सच्चाई आपको दिख रही है, सब कुछ आपको दिख रहा है, फिर भी अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम आपके लिए ये वेकअप कॉल है कि भाई सच्चाई देखो। अब जो है वो आपका इंट्यूशन फॉलो करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अब आपको खुद को रोकना नहीं चाहिए। एंड वी हैव द ब्यूटीफुल एस ऑफ पेंटिकल्स हियर। सो या, दिस इज़ लाइक कि एक न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ की, कंप्लीट न्यू बिगिनिंग। वी हैव दिस ब्यूटीफुल
आई मीन जस्ट लुक एट दिस कार्ड। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स को दिखाया गया है, ठीक है। एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड ईथर्स, आई थिंक, या स्पिरिट या सोल कह सकते हैं, ठीक है। सो आपके पांचों एलिमेंट्स जो है आपकी बॉडी में, और मतलब और आपकी इवन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट कंप्लीट यहाँ पे अलाइनमेंट में आ रही है, ठीक है। इट्स लाइक इस पेंटिकल को आप देखोगे ना, इट्स लाइक पेंटिकल्स को यूज़ किया जाता है रिचुअल्स में, स्पेल वर्क में, कोई मैनिफेस्टेशन के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पे सन की भी एनर्जी है, मैंने यहाँ पे भी सन की बात की थी, तो थोड़ा सा आई थिंक क्लेंजिंग भी है यहाँ पे, ओके। हो सकता है आप लोगों को इस टाइम पे इट्स लाइक वो कहते हैं ना कि घर पे कोई कुछ साफ़ सफाई करनी है, तो वो सारी क्लेंजिंग यहाँ पे हो रही है। चीज़ें नीट एंड टाइडी रखना, अपना एनवायरनमेंट, अपनी इवन अपना माइंड और बॉडी, कैसे आप उसको क्लेंस कर सकते हो, हील कर सकते हो अपने आप को। जितना हो सके मेडिटेशन करो, आई विल सजेस्ट यू वायलेट फ्लेम मेडिटेशन आप कर सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है। वो ट्रांसम्यूट करता है नेगेटिविटी को इनटू लव, ओके। या तो आप किसी और मेडिटेशन को फॉलो कर सकते हो, किसी को पूछ सकते हो, ठीक है, कंसल्ट कर सकते हो। बट दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग जो आपकी लाइफ में आ रही है, एक स्टेबल टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। एंड आपको ये जो यूनिवर्स है वो ये मौका दे रहा है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है नए सिरे से शुरुआत करने की अपनी लाइफ की। जो भी आपका ड्रीम है, आपका करियर है, इवन मनी वाइज भी अगर आपका प्रॉब्लम चल रहा था तो वो पूरा एक नए सिरे से आप चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे आपका कुछ या इवन किसी ऑफ़र की वेट कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी की, मे बी आई थिंक यहाँ पे मुझे गाइडेंस में ये मिला है। सो आपको ओपन तो रहना ही है अपॉर्चुनिटी की तरफ, लेकिन आई थिंक आपको किसी को कुछ ऑफ़र देने की ज़रूरत है। मे बी आप शायद सोच रहे हो मैं ये करूँ या नहीं करूँ, ये स्टेप लूँ या नहीं, ये एक्शन शायद आपको लेने की ज़रूरत है कि। और ये 3D रियलिटी की बात करता है क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, राइट। सो इट्स लाइक जो आप स्टार्ट करना चाहते हो ना, जिस अपॉर्चुनिटी की आप तलाश में हो ना, वो आपको क्लियरली पता है कि हाँ वो आपके सामने है शायद, ठीक है। बस आपको सिर्फ ये ऑफ़र देना है किसी को। आई डोंट नो वाई फर्स्ट टाइम आई फील लाइक आप किसी को ऑफ़र देना चाहते हो लेकिन शायद दे नहीं रहे हो, या तो इवन इट मे बी अबाउट फ्रेंडशिप और अ न्यू रिलेशनशिप, आई डोंट नो। या तो इवन मनी के रिलेटेड किसी को आप हेल्प करना चाहते हो, या किसी से हेल्प मांगना चाहते हो तो भी आप मांग लो, ठीक है। इट्स लाइक बोथ वेज, जो भी इंट्यूशन आपकी कह रही है वो करो। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आई फील लाइक कि हाँ आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाली है। बस आपका यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके। सो स्टेबिलिटी की डेफिनेशन में भी आपके लिए शायद चेंज हो सकती है। अब पहले शायद किसी चीज़ को आप स्टेबिलिटी मानते थे, अब शायद आप किसी और चीज़ को। और मैंने अभी 3223 देखा, जस्ट अभी मिरर नंबर। सो ये आपके लिए साइन हो सकता है, मिरर नंबर, ठीक है। 3223 आप देख लेना क्या है इसका मतलब। सो या आई थिंक मैंने आपको बहुत सारे मैसेजेस दे दिए हैं, एंड आई होप कि आपको ये रेजोनेट किया हो। और कमेंट करना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।